बहुत अच्छा। मखाने, तीसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो मखाने, जिसको हम लोटस सीड्स के नाम से जानते हैं। मखाने एक पॉपकॉर्न टाइप होता है, बेसिकली एक सीड होता है। बहुत से लोगों को मखानों की चाट पता नहीं, वो तो उनके स्नैक्स हैं उनके। और हम लोग तो मैंने सिर्फ पंजीरी में ही अपने घर में देखे जब मखाने हैं जो कि जी पंजीरी में डलने, बस उसके अलावा। कुछ लोग पंजीरी के अलावा जो इस्तेमाल करते हैं वो देसी घी में फ्राई करके भी बच्चों को ऐसे ही दे रहे होते हैं, और ये एक गुड़ के साथ भी। और ये एक बेहतरीन रेमेडी है हड्डियों की तकवीयत के लिए। पोस्टपार्टम जो इश्यूज़ होते हैं उसके लिए एक बहुत अच्छी दवा है, चाहे वो पंजीरी की मिसाल लूँ या बात करूँ, या इसके साथ सिर्फ मखाने जिस तरह हम घी और गुड़ में ले लें, या विदाउट गुड़ भी कुछ लोग बना रहे होते हैं। अगर किसी को शुगर का इशू या डायबिटीज़ का इशू थोड़ा बहुत है, या जो हो जाती है कभी कभी। अच्छा, लेकिन मैं आपकी बात को यहाँ पे वो सेकंड भी करूँगी, जो आपने पोस्टपार्टम के सवाल से बात की, तो मैंने वाकई देखा है कि अगर आप पंजीरी आप दें लड़कियों को, तो वो जो एक डिप्रेशन होती है, वो जो ब्लूज आते हैं ना, वो कहीं ना कहीं बड़ा हेल्प करता है आपको, आपका मूड बड़ा अच्छा एलिवेट रखता है। तो ये पंजीरी इसलिए भी ज़रूर, आप सिर्फ ये नहीं कि हड्डियों के लिए, बल्कि आपका मूड बहुत अच्छा करता है ये। देखिए, कभी भी एक नॉर्मल बंदा घर में बीमार है, 3-4 दिन हो गए हैं, वो बिस्तर पर है, तो वो खुद ब खुद इरिटेशन उसमें स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब वो चिड़चिड़ा भी हो जाएगा। और ये एक कॉमन सी चीज़ है जो हम सब फेस कर रहे होते हैं कभी ना कभी। एक ऐसा एलिमेंट जो ज़िंदगी से गुजरा है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, बट पेनफुल भी है बहुत ज़्यादा, जिसने आपको अंदर से तोड़ भी दिया है। तो ये चीज़ पंजीरी आपको बहुत हेल्प करती है एनर्जी को बहाल करने में भी। तो उसकी वजह से भी जो चीज़ें चिड़चिड़ापन आ रहा होता है वो कंपैरेटिवली बेहतर होता है। यकीनन उसका ताल्लुक हार्मोन से भी है, बट एनर्जी लेवल भी बेहतर होता है, जिससे बेहतर हो जाता है। अच्छा, अब बात करें, क्योंकि मखाने हैं बहुत महंगे, ठीक है, तो मखानों की जगह क्या इस्तेमाल ऐसी चीज़ की जाए जो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, बट फ़ायदे उसके पूरे हों। तो उसमें से 2 ही इंग्रेडिएंट्स मैं ले रहा हूँ, और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हड्डियों की ताकत के लिए। और दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहूँ तो अगर आप इसको कहें कि ये एक नेचुरल मल्टीविटामिन है जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आफ्टर प्रेगनेंसी भी यूज़ हो सकता है, नर्सिंग मदर्स भी इसको यूज़ कर सकती हैं, और इसके साथ साथ जो है वो हड्डियों के इश्यूज़ हों या एनर्जी लेवल लैक कर रही हो, थोड़ा सा आप चाहते हैं कि आप बूस्टअप हो। बहुत सारे ऐसी ख़वातीन या मर्द ऐसे होते हैं जो ये शिकायत करते हैं, हम सुबह उठते हैं, सो के उठे हैं, लेकिन अनफ्रेश्ड है, बिल्कुल हड्डियों में दर्द हो रहा है, थकान हो रही है, और अजीब सी कैफियत हो रही है, जिसकी वजह से हम प्रॉपर तौर पर ऐसा नहीं लगता कि हम कुछ ऐसा मजदूरी करके उठे। मैं अगर सही लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, अक्सर लोग कहते हैं किसी ने मारा है, हाँ। रात को भी किसी ने मारा है बहुत ज़्यादा। तो ये इश्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा फेस कर रहे होते हैं, उसके लिए भी, उन लोगों के लिए भी ये रेमेडी बहुत अच्छी है। इससे मैंने तकरीबन 50 ग्राम सिंघाड़ा खुश्क लिया और 50 ग्राम मोरिंगा के और पत्ते। ये तो हमारे पास मौसम में सिंघाड़े हमारे पास फ्रेश मौजूद है। मुझे बड़ा अजीब लगता है, लोग कहते हैं इतना अजीब सी चीज़ें कौन खाएगा। सिंघाड़े एक बेहतरीन दवा है, अपने बच्चों को आदत डालें। सिंघाड़ा एक बहुत ज़बरदस्त दवा है आपके बच्चों की ग्रोथ के लिए, कैल्शियम लेवल को बेहतर करने के लिए। और देखिए, नेचुरल चीज़ नेचुरल होती है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, गुलकंद जो गुलाब की पत्ती से बनता है, या सिर्फ गुलाब की पत्ती की मिसाल दे देता हूँ। गुलाब की पत्ती दोनों चीज़ें कराती है, कब्ज़ आवर भी है और पेचिश को रोकती भी है और कब्ज़ ठीक भी करती है। और अगर आपकी ज़रूरत है तो कब्ज़ अगर है तो कब्ज़ तोड़ती भी है और पेचिश रोकती भी है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपनी हर चीज़ में, आपको अगर जड़ी बूटियों की बात की, सिर्फ अदरक में हम कभी भी किसी एसिड को और सॉल्ट को एक साथ नहीं रख सकते। एक कॉमन सी चीज़ है केमिस्ट्री की, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कई जड़ी बूटियों में लेयर बाय लेयर एसिड भी रखा है, सॉल्ट भी रखी है, और वो कुछ भी नहीं होता, कोई रिएक्शन नहीं होता। तो अल्लाह की कुदरत बेहतरीन है। और कुदरती चीज़ का इस्तेमाल से जो बेनिफिट होता है वो ये कि एक तो एक्सेसिव, फिर बोलूँगा नहीं, हाँ। ठीक है, लेकिन जितना बॉडी को ज़रूरत होती है बॉडी खुद कंज्यूम कर लेती है, जबकि ये आर्टिफिशियल चीज़ों में नहीं होती। कैल्शियम की मैं हमेशा बात करता हूँ, लोग 40 साल के हो गए कैल्शियम लेना स्टार्ट करते हैं। कैल्सिफिकेशन ऑफ हार्ट, आर्टरीज में कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम जाके जमा हो रहा है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की सूरत हाल बहुत बढ़ रही है ख़वातीन में। मेनोपॉज के बाद कैल्शियम आपको बहुत देख के लेना चाहिए, मैं मना बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन टेस्ट करवाएं, हस्बे ज़रूरत लेंगे। जो एक कॉमन सी चीज़ है ना, मदिया भी खा रही है, मैं भी खा रहा हूँ, फलाना भी खा रहा है, मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया था, उसकी बालिश हो गई इससे। और इवन माजरत के साथ बहुत सारे डॉक्टर्स भी बगैर उसके सिर्फ लिख रहे होते हैं कैल्शियम। आर्टिफिशियल कैल्शियम आपकी कैल्सिफिकेशन कर रहा है, आपको हार्ट अटैक का मरीज बना रहा है। प्लीज़ चेक करें, ज़रूरत है ज़रूर लें। कोई भी चीज़ है आपकी ज़रूरत है, टेस्ट में आ जाएगा, आप उस हद तक बिला वजह नहीं है आपने नहीं लेना, छेड़छाड़ करनी कुदरत से। हाँ, तो ये रेमेडी ली जा सकती है, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट्स, जिस तरह मैंने कहा कि नेचुरल चीज़ों के नॉर्मली साइड इफेक्ट्स इस तरह नहीं आते आपकी बॉडी पे, ना ही जितनी कंजम्पशन चाहिए होती है बॉडी को, बॉडी कंज्यूम कर लेती है, उसके बाद वो डिस्कार्ड कर देती है। इसमें मैंने 50 ग्राम जो है वो सिंघाड़ा खुश्क लिया और 50 ग्राम मोरिंगा के पत्ते। अच्छा,
फिर ये आपकी बात से मैं कह रहा हूँ, मोरिंगा के पत्ते सुखा लिए घर में, 80% उसमें फंगस लग जाता है, वो आपको उतना फ़ायदा नहीं देता जो कि हम उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मार्केट में जितने भी अच्छे ब्रांड्स हैं, अगर किसी भी ब्रांड की मैं बात करूं जो कि मोतबर ब्रांड्स हैं, जो कि अपने ब्रांड को वाकई ब्रांड समझते हैं और उसको उस तरह लेके चलते हैं, वो ड्रायर में सुखाते हैं ताकि उसमें फंगस ना आए, उसमें किसी किस्म का ऐसा बैक्टीरिया मौजूद ना हो। ये जो हम पत्ते तोड़े और छत पे रख दिए सुखाने के लिए, उसमें कीड़े भी आ रहे हैं, उसमें मिट्टी भी आ रही है, उसमें जो वेदर का चेंजेस हैं वो भी आ रहे हैं, और उसके साथ साथ जो नीचे वाली तय होती है उसमें यकीनन फंगस लग जाता है, जो कि आपको फ़ायदे तो बहुत कम हो जाते हैं उसके, बट नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह पूरे देगा। तो प्लीज़ सुन ले सारे, हाँ, छोटी छोटी गलतियाँ जो हम अच्छी चीज़ को करने के लिए भी हम छोटी गलती करते हैं जो हमें ख़राबी का बायस बन रही होती है, तो वो ना किया जाए। हाँ, नहीं लेना चाहते, महंगे हैं, आप लगता है कि अच्छी चीज़ नहीं है या मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा, XYZ, नॉर्मल पत्ते तोड़े 5, अच्छी तरीके से घर आके धोएं, उसी वक्त चबा के खा लें, उसकी अफादियत भी वही रहेगी, उसके बेनिफिट्स भी वही रहेंगे, उसमें कोई ख़राबी पैदा नहीं। रोज़ जाए सिर्फ 5 पत्ते तोड़ें, चबा के खा लें। कौन से लोग हैं जिनको मोरिंगा के पत्तों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? UTI के इश्यूज़, और अगर सिस्ट है या यूट्रस में कोई इशू है तो ना किया जाए तो बेहतर है। लेकिन जो अगर मैं उसकी बात करूं, उसके अलावा तमाम लोग मोरिंगा के पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं, बट UTI और जो एंडोमेट्रियोसिस या इसके अलावा जो यूट्रस के इश्यूज़ होते हैं उसमें ना लिया जाए तो वो कंपैरेटिवली एक सेफ साइड के तौर पे बेहतर होता है। मोरिंगा आपके हाफजे को भी तेज़ करता है, शुगर लेवल को बेहतर करता है, लिवर टॉनिक है, हड्डियों के लिए बेहतरीन दवा है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ 10-12 दिन तो कुछ भी नहीं पता चलता, लेकिन 15 दिन के बाद आपको 2 जड़ी बूटियाँ अगर मैं बताऊँ जो आपकी ज़िंदगी में मिरेकल कर सकती हैं, एक अश्वगंधा और एक मोरिंगा। ये 2 वो चीज़ें हैं जो अगर आप इस्तेमाल करें, आप 1 महीने के अंदर अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ज़बरदस्त फ़र्क पाएंगे, चाहे वो हड्डियों से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी जर्नल हेल्थ से हो, मस्कुलर हेल्थ से हो, एनर्जेटिक हो, बहुत सारे मामला, इवन फीमेल हार्मोन्स और मेल हार्मोन्स में भी एक बेहतरीन दवा साबित हो सकती हैं ये दोनों चीज़ें। खैर, इन दोनों चीज़ों का पाउडर बना लें, 50-50 ग्राम, आधा चाय का चमचा सुबह, आधा चाय का चमचा रात को अगर ले लिया जाए तो ये एक बेहतरीन दवा है आपको घर में इस्तेमाल करने के लिए, जो कि आपके बहुत सारे फ़ायदे देगी। खाने से पहले या खाने के बाद? खाने के बाद लिया जाए तो ज़्यादा, और खाने के साथ ले लिया जाए 10-15 मिनट बाद। 10-15 मिनट। अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा और बहुत इंफॉर्मेटिव होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या पूछना चाहेंगी? मैंने एक चीज़ पूछनी थी। मुझे प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक तो गैसेस का शदीद आना प्रॉब्लम है, ठीक है, और दूसरा ये है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन ऐसी नहीं है कि मुझे बिल्कुल 2-2 दिन तक मैं वॉशरूम ना जाऊं, होती है लेकिन फुली तरीके से मेरा पेट नहीं ठीक होता, साफ नहीं होता। तो मेरे ये 2 मसाइल हैं, प्लीज इसको सॉल्व करवा दें क्योंकि मैं इनकी वजह से बहुत शदीद तंग हूँ। अच्छा, गैसेस इतनी ज्यादा होती हैं कि बंदा खुद इतना शर्मिंदा होता है, आप किसी जगह जा नहीं सकते इस प्रॉब्लम की वजह से। अच्छा, कोई टेस्ट वगैरह कराया आपने? वैसे इंशाल्लाह कोई टेस्ट कराया अपना? किस किस्म के टेस्ट? मुझे लगता है हो सकता है कि आपको कुछ फूड एलर्जीज भी आपको हो सकती हैं। नहीं, अल्ट्रासाउंड, होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड कराया? जी वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलें, ठीक है, सही है। अच्छा, चलें इंशाल्लाह बिल्कुल शो देखती रहें। अच्छा, आपने नेक्स्ट क्या बताने लगे आप? ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन, जैसे उन्होंने अर्ज़ किया कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि लोगों को ये बात बोलूँ, कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये नहीं है कि 6-7 दिन स्टूल पास नहीं हो रहा। कॉन्स्टिपेशन, इस जुमले में भी कॉन्स्टिपेशन आएगी कि अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री स्टूल रोज़ पास हो रहा है बट सेटिस्फैक्ट्री पास नहीं हो रहा, ऐसा नहीं लग रहा कि आपका पेट सही तरह खाली हो रहा है, आते पूरी साफ़ हो रही हैं, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं किसी न किसी जुमले में कॉन्स्टिपेशन का वर्ड यूज़ करें या ना करें, बट वो है वही चीज़। इसके लिए छोटी सी रेमेडी अर्ज करूँ, गैस्ट्रिक प्रेशर भी बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह इससे, और बाकी तमाम जो इनके इश्यूज़ हैं ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन जो आ रहे होते हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे। पट्ठों में दर्द और सर में दर्द कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है, और स्किन अलग खराब होगी, स्किन एलर्जी खराब, ठीक है। इसके लिए 1 गिलास दूध लें गर्म, 2 चाय के चमचे इसबगोल की भूसी डालें, 1 चाय का चमचा जैतून का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल डालें। दूध थोड़ा सा ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए, भूसी का फूलना ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो ये ऐसी फाँक ली जाती है वो हम अफादियत तो शायद ख़राब कर रहे होते हैं, बल्कि वो कहीं ना कहीं आपकी जाके
फंसने का एक एलिमेंट आ जाता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। दूध को गर्म करें, 2 चमचे इसबगोल की भूसी ऐड करें, 1 चमचा जैतून का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल ऐड करें, मिक्स करके 15 मिनट छोड़ दें और उसके बाद रात को सोने से पहले ले लें। कॉन्स्टिपेशन रिलीज होना शुरू हो जाएगी, आंतों की हेल्थ बेहतर होना शुरू हो जाएगी, गैस्ट्रिक प्रेशर खुद बेहतर हो जाएगा। 90% चांसेस यही हैं कि ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन आपको इस जगह पे लोअर एब्डोमेन में गैस्ट्रिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है वो आपको ये सारी इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं। तो अगर ये रेमेडी यूज़ करेंगे तो 10 दिन के अंदर अंदर आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगी कॉन्स्टिपेशन भी, और इसके साथ साथ जो है वो आपके जो ब्लोटिंग या गैस्ट्रिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है वो भी अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सही में अगर बल्कि साहब आपसे भी लूँ इसका अच्छा, इसके लिए कार्बोवेज होम्योपैथिक की बहुत अच्छी दवा है। कार्बोवेज जो है 30 पोटेंसी में वो लें, और पुराना नुस्खा सौंफ, पुदीना, इलायची हर खाने के बाद जो है ना आप ज़रूर इस्तेमाल करें। देखिए इनको कोई इशू नहीं था जिससे ब्लोटेड होती थी, लेकिन अगर और बहुत सारे लोग हैं ना, सबसे बड़ा आजकल आ रहा है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी और दूसरा पित्ते में पत्थरी, तो आप टेस्ट ज़रूर कराएं। वो कह रही हैं अल्ट्रासाउंड। हाँ, तो उन्होंने मैंने कहा कि ना इनको नहीं है इशू, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ब्लोटेड होते हैं। अच्छा, और एक और चीज़ होती है, वो किडनी की तरफ से होता है कि आपको नोजिया फील होता है। हर वक्त आपको नोजिया फील होता है, तो सब क्या कहते हैं, गट हेल्थ सही नहीं है तो घर में टोटके करते हैं। पता चलता है कि किडनी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है और किडनी के इशू आ रहे हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर की वजह से आ रहे हो, चाहे किसी वजह से भी आ रहे हो, और सडनली जो है ना वो चले जाते हैं फिर उस पे डायलिसिस पे। फिर इनको कौन सा वो अपना पहले वन ऑफ द रीजन जो है ना, बेसिकली आई डोंट थिंक सो शी नीड्स एनी टेस्ट। नहीं, तो मैंने तो बता दिया अल्ट्रासाउंड हो चुका है ना, तो दैट इज नॉर्मल। द थिंग इज दैट कि इनके गट बैक्टीरियाज आर नॉट वर्किंग। जो वर्क नहीं करते वो एक्सेसिव गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले इनको अपने गुड बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स लेने की नीड है। उसके अलावा सुबह गर्म पानी, नॉर्मल गर्म पानी लेकर उसमें 1 चुटकी सोडा ज़रूर डालें, ताकि अंदर के एसिड्स जो हैं वो काम डाउन हो। जब वो काम डाउन हो जाएंगे तो गैस की इशू सही हो जाएगा। तीसरा ये कि नाश्ते में सबसे पहले केला खाएं, इट्स अ वेरी गुड प्रोबायोटिक, और उस या फिर दही खाएं। एक दिन केला खा लें, एक दिन खाएं, ताकि जो है वो बैक्टीरिया बनना शुरू हो। दूसरा, बच्चों के साशे आते हैं नॉर्मली डायरिया रोकने के लिए, बिफ्लॉर साशे जो नॉर्मली मिल रहे होते हैं, दे आर प्रीबायोटिक्स, एक्ट एज ए प्रीबायोटिक्स। तो वो 3 दिन का कोर्स कर लीजिए, हर महीने 3 दिन ले लिया करें, क्योंकि 40+ पे आपके नेचुरली प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स कम हो जाते हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे यहाँ नॉलेज नहीं है कि इस एज 40 ईयर्स ऑनवर्ड्स हमें अपने प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स पे काम करना नेसेसिटी है। तो इनका इशू बेसिकली मुझे ये लग रहा है, इन 2 चीज़ों पे काम करें। और दूसरा ये कि पानी की क्वांटिटी अच्छी करें, पानी अच्छा, अपना पानी खाना सीखें, ठीक है। ईट योर वाटर, ओके सही है, ड्रिंक योर वाटर तो होता ही है ना, ईट योर वाटर। अगर सर्दियों की वजह से बर्फ बना के खा लें, ठीक है, आप जो है वो कीनू खा सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। आप जो है बेसिकली वो चीज़ें लीजिए जो कि जिसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो, और जो आप पानी पी रहे हैं उनको होल्ड करके रखें। और अगर कॉन्स्टिपेशन का इनको इशू है कि इनका नहीं खाली होता, तो जैसा भी गालिब ने बताया बहुत अच्छी चीज़ है, बट आई डिसएग्री विद दैट कि रात में आई एम अगेंस्ट मिल्क। अच्छा। ठीक है, क्योंकि जिस मुल्क में 80% लोग किडनी की बीमारी का शिकार है, उसमें जो कैल्शियम होती है वो जाकर आपकी किडनीज में और आपके हार्ट में डिपोजिशन होती है। ठीक है, अगर आपको लेना ज़रूरी है, आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया या आपको सूट करता है, तो एटलीस्ट आप सोने से 2 घंटे पहले आपका खाना जो है वो 2 घंटे पहले खत्म हो चुका हो सोने से, तो फिर यू विल बी ओके। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। एक ये सुबह निहार मुंह, जैसे इनका इशू है कि इनको लगता है कि इनकी पूरा जो है वो पेट खाली नहीं हुआ, या जो है इनको कॉन्स्टिपेशन का इशू है, निहार मुंह एक दिन जो है ये मीठा सोडा डाल के पी, दूसरे दिन इन्होंने चिया सीड, फ्लैक्स सीड और ईसाबगोल को भी बारीक पीस दीजिए, घर में पीसिए, बिल्कुल बारीक हो जाए। सुबह निहार मुंह गर्म पानी में मिक्स करके जब वो जेल नुमा बन जाए उसको पी जाइए। उसमें ऑलिव ऑयल मिलाना चाहें, कोकोनट ऑयल मिलाना चाहें, इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा होता है, आंतों के लिए बेहतरीन होता है, किसी किस्म का कैंसर नहीं होगा। मेक इट अ रूटीन, नॉर्मल लोग पी सकते हैं इसको, ठीक है। लाइक आई हैव अ रूटीन सिंस 18 ईयर्स, क्योंकि मेरा सुबह का काम है, मुझे जाना होता है, मुझे यूनिवर्सिटी पहुंचना है, मुझे हॉस्पिटल तो मैं 5:30 ले लेती हूँ, 6:30 में आई एम एम्प्टी, फिर मैं नाश्ता करके आराम से, तो इट्स अ रूटीन। इट्स अ रूटीन। आप जल्दी उठती भी है ना? जी जी गालिब साहब। लास्ट चीज़,
बेड वेटिंग बहुत ज़्यादा आजकल बच्चे प्रॉब्लम में हैं। बहुत सारा बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते यूरिन, या बहुत ज़्यादा उनको फ्रिक्वेंटली आ रहा होता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। इसके लिए सिर्फ 2 चीज़ें अर्ज करूँ। बच्चों में एंग्जाइटी भी तो होती है, बेशक होती है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लैडर के थोड़े बहुत इश्यूज़ होते हैं, या एक मेंटल इश्यूज़ थोड़े बहुत, जिसकी वजह से कंट्रोल ऑफ यूरिन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है और बहुत आजमूदा रेमेडी है। इसमें सफ़ेद तिल मैंने लेने 1 चाय का चमचा, और 1 छोटी हर्ड 1 बड़ी हर्ड, इसको पीस कर रख लीजिए, और ये आधा चाय का चमचा रोज़ाना दे दीजिए। इसी तरह पाउडर बन जाएगा ये। तकरीबन ये 2 टाइम का मैंने बताया आपको, सिर्फ 2 दिन का। इसी को बढ़ा लें क्वांटिटी। और तिल, या अगर मैं वैसे बताऊं तो 50 ग्राम तिल, 25 और 25 ग्राम छोटी हर और बड़ी हर, इसका पाउडर बन जाएगा ये 100 ग्राम। सिर्फ 3 चीज़ें। आधा चाय का चमचा रात को सोने से पहले दे दें। बेड वेटिंग का इशू भी बेहतर हो जाएगा। जिन बुजुर्ग लोगों को, या जिन किसी को भी, जवान हो, बुजुर्ग हो, मेल हो या फीमेल हो, उनको अगर ब्लैडर के इशू की वजह से, किसी भी कमज़ोरी की वजह से, मैं प्रोस्टेट की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर ब्लैडर की वजह से वीकनेस आ रही है जिसकी वजह से यूरिनेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसमें अल्लाह ने चाहा तो बहुत बेहतरी आ जाएगी। बच्चों में ये रेमेडी मिरेकल का काम करती है। विद इन अ मंथ बेड वेटिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। क्या बात।